नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 30 सेकंड में कितना पैसा आप बर्बाद कर सकते हो, फूंक सकते हो? अगर आपको माचिस दे दिया जाए और रुपया दे दिया जाए, माचिस और रुपया, तो भी माचिस से कितना रुपया आग लगा सकते हो 30 सेकंड? कोई भी, मैं हेमंत जी से नहीं, आप सबसे पूछता हूं, कितना रुपया फूंक दोगे, बर्बाद कर दोगे, स्वाहा कर दोगे? आज मोदी जी ने दिखाया है टैलेंट। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखे नहीं देश में। और जिस दिन उन्होंने ये कहा था उस दिन ही बड़ी आशंकाएं हमारे दिमाग में आई थी और हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, ये देखने की नौबत भी ना आवे कि इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम लोग देखें। अभी जितना देखा है उतने पूरे देश पे भारी है, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ अलग थी और ईश्वर की इच्छा को हमारे जैसे अदने से लोग काट नहीं सकते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि इस देश के लोग देखें और मजा लूटें। तो आज 30 सेकंड में मोदी जी ने अपने बजट के जरिए 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। स्वाहा, बस एक शब्द में कहते हैं ना, स्वाहा, स्वाहा कर दिया और स्वाहा हो गया। उसके बाद आए कहे कि अब 2047 में जो है विकसित भारत बन जाएगा और फिर निकल गए चुनाव जीतने। तत्काल प्रभाव से चुनाव जीतने निकल गए। देखिए डेडिकेशन, देखिए इसी कहते हैं डेडिकेशन। में राहुल गांधी में यही कमी पाता हूं, तत्काल चुनाव जीतने निकल गए और राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, वो जोड़ घटाना तथ्य देख रहे हैं, यूथ के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, और सब देखो के तो पाए जब, तो 31 शब्द उन्होंने लिख मारा। और वो 31 शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि राहुल ने धृतराष्ट्र और साहेब का मैच करवा दिया। तो पूरा हम मैच आपको दिखाएंगे। ये ना T20 है, ना 50 ओवर का है, ना टेस्ट मैच है। ये मैच है दोनों के चरित्र का। चरित्र कौन सा? वो राजकाज करने वाले चरित्र का। तो उसको हम दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हेडलाइन दिखाइए। हेडलाइन मतलब ये, ठीक, आपने देख लिया हेडलाइन, ठीक है। बजट के दिन शेयर बाजार में छाई रही मायूसी, 11 लाख करोड़ रुपए साफ, एसटीटी बना वजह। अब एसटीटी क्या है? हमने कहा था 30 सेकंड ना, 30 सेकंड में जरा सुन लीजिए निर्मला जी को, निर्मला सीतारमन जी को 30 सेकंड में सुन लीजिए। सुनवाइए भैया। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. सुन लिया आपने? 30 सेकंड था, आप गिन के अपने उस पर देख सकते हैं। 30 सेकंड। इसी 30 सेकंड के बाद पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से कोलैप्स हुआ। उस समय तो मैं रियल टाइम देख रहा था, तो हम लोग तो टीवी में रहे कि अपडेट करना पड़ता है ना, ब्रेकिंग। वो ब्रेकिंग अपडेट करने वाले पिछड़ जा रहे थे, इतना तेज गिर रहा था। 1000, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300 ऐसे गिरा सेंसेक्स। हेडलाइन आपने देखा था, ये सुन लिया आपने। इसके बाद मोदी जी को सुनिए, क्योंकि उनके बगैर सब अधूरा है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट
ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। सुन लिया आपने? मैं तो सोच रहा था पूरा सुन लूं, लेकिन ये जितना देर चलता है उतनी देर मुझे गालियां दर्शक देते हैं, कहते हैं कि मत दिखाओ, मत सुनाओ आप। इसमें लेकिन दो तीन चीजें ध्यान देने वाली थी जो हाइलाइट्स थे, महत्वपूर्ण है। हाइलाइट्स था कि हमारे जो है ये ऊंची उड़ान की शुरुआत है 2047 तक, जो है उसके लिए ऊंची उड़ान की शुरुआत है। और युवाओं का जो एस्पिरेशन है उसके लिए भी उड़ान के लिए पूरा आसमान खाली हो गया है। आप लोग कभी भी ऊंची उड़ान पे जब जाता है रॉकेट सेटेलाइट वगैरह, तो देखा है पीछे धुआं बिकता है, वो पूरा फेंक देता है धुआं। वो धुआं कैसे होता है? ईंधन जलता है। ये ऊंची उड़ान का ईंधन ये 11 लाख करोड़ था। मैंने कहा ना, फूंक दिया, इसको जलाया, इसके धुआं से उड़ा। तेल, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, इन सब से बहुत देशों ने प्रयोग किया, उड़ान ऊंची उड़ी। रुपया फूंक के उड़ने वाला वैज्ञानिक हमने पैदा किया 2014 में। पैदा मतलब बायोलॉजिकल नहीं, मतलब चुनाव से, जन्म से हमने पैदा किया। नरेंद्र मोदी जिसका नाम था, नोट फूंक करके ईंधन पैदा कर दिया। ईंधन ही है, जब जला दिया, फूंक दिया तो ईंधन हो गया वो। अब जरा चलिए आगे दिखा दीजिए, हेडलाइन ने कहा था, और तो वो भी दिखा दीजिए, नहीं तो फिर चुनाव प्रचार भी चला जाएगा। बजट के बाद सेंसेक्स में 1546 अंक गिरकर सेंसेक्स गिरा और 80,722 पे बंद हुआ। निफ्टी 495 अंक टूटा। वजह फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया, एसटीटी, जो अभी निर्मला जी ने बताया था, निर्मला सीतारमन ने। चलिए आगे बढ़िए। शेयर मार्केट क्रैश। बजट के बाद शेयर बाजार इन 5 कारणों से क्रैश। सेंसेक्स 2000 अंक लुढ़का, मचा कोहराम। हालांकि इनके कारण में जाएंगे तो कहेंगे कि मोदी, इससे बहुत आगे तरक्की होगी, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, वही ईंधन वाला फॉर्मूला हो सकता है, बता दें। अब असली खबर है, देखिए डूब गया ना, सब डूब गया। आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? बेमतलब मोहमायम रुपए पड़े हैं आप लोग, स्वाहा हो गया, हो गया। मोदी जी गए तत्काल पंजाब, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव आ रहा है, और पंजाब में भी बंगाल, तमिलनाडु जैसे पंजाब की हालत है, पंजाब और दुरूह है, तमिलनाडु वाली हालत है पंजाब में। पीएम मोदी वहां गए, क्यों गए? क्योंकि आज रविदास जयंती है, और पंजाब में 33% दलित हैं, हालांकि उसमें भी अलग अलग हैं, उस रविदासी और वो करके, लेकिन 33% दलित हैं। तो वहां गए, संत निरंजन दास के पैर छुए। अभी पद्म पुरस्कार भी दिया, ऐसा नहीं है, पद्म पुरस्कार दिया, फिर पैर छुए। डेरा जालंधर के डेरा बल्ला में बोले, मेरा रिश्ता संत रविदास की जन्मभूमि काशी से है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल दिया, संत रविदास के नाम पर किया। ये तो चलिए आप सारे का कर दो, रविदास ने जो दिया है बस, वो अगर अपने आप मन में उतार लो तो सब मंजूर है, लेकिन वही दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं है कि जो रविदास कहते हैं वो रविदास तो क्या कहे मन चंगत कठौतिम गंगा। और आप लोग खोद के आप भगवान की मूर्तियां निकाल रहे हो, यहाँ भगवान थे। अरे मन आपका चंगा है तो घर में आपके भगवान है। रविदास को आचरण में लाइए, कबीर को आचरण में लाइए। रविदास और कबीर दोनों वीडियो अगर दिखा दो इस शो में, तो पंजाब के लोग जो जहां गए हैं ना, पंजाब के लोग इनका नाम पोत देंगे स्याही से। काशी में आपको पता है हेमंत भाई, मैं खबर दूसरी है उसको ले आ रहा हूं, काशी में रविदास जी की जयंती पर, संत रविदास की जयंती पर हाथी से शोभा यात्रा निकालना चाहते थे दलित समाज के लोग, रोक दिया पुलिस ने। मेरे पास फुटेज पड़ी हुई, रोक दिया पुलिस ने। हाथी पर सब निकलेगा, मोदी जी का रोड शो देख लो कैसे कैसे निकलेगा। आगे मोदी, पीछे मोदी, दाहिने मोदी, बाएं मोदी, 5 मोदी, और बीच में असली मोदी, और 5 फोटो लगेगी, कोई नहीं रोकने वाला है। संत रविदास, ये रविदास मैं तो साथ साथ बताता चलता हूं, घर तक पहुंचाने की आदत है हमारी भाई। और फुटेज है, जिस काशी से आया हूं वहीं पर रविदास के अनुयायियों को मैंने शोभा यात्रा मेरी पुलिस ने नहीं निकालने दिया। यह है हकीकत इनकी। अब जरा सुन भी लीजिए फिर एक बार।
सुनिए, भले मैं गाली खा लूं लेकिन सुनवा देता हूं मोदी जी को। दर्शक बहुत श्री नाराज गुरु होते हैं। रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सारा स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया, लेकिन कुछ अगर ये स्क्रिप्ट राइटर मन पे भी, मन की दीवारों पे कुछ लिख देता साहब, तो बड़ा मजा आता है। मन चंगा, बताइए मन चंगा कौन करा है? यहां पे तो मन मैला और चुनावी रैली रैला, ठेले रहो ठेले रहो। चलिए अब जरा राहुल गांधी ट्वीट दिखा दीजिए, और आज हम इस कार्यक्रम में वो भी दिखा देंगे। जब बात आई है संत रविदास की, तो हम वहीं के रहने वाले, उस इलाके के हम दिखाएंगे। राहुल ने क्या लिखा? यूथ विदाउट जॉब्स, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट कैपिटल। मतलब युवा बेरोजगार है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, इन्वेस्टर निवेशक जो है अपना पैसा वापस खींच रहा है, हाउस होल्ड सेविंग plummeting, farmers in distress, looming global shocks all ignored, a budget that refuses course correction, blind to India's real crisis. ब्लाइंड टू इंडियाज रियल क्राइसिस, इसी लाइन पे हमने वो कहा कि धृतराष्ट्र से मैच चल रहा है। धृतराष्ट्र भी जो उसके शासन में जो क्राइसिस था ना, उसके राजपाट के समय में, उस क्राइसिस से वो अनभिज्ञ था, उसको देख नहीं रहा था, ब्लाइंड था, देख नहीं रहा था। यही बात अभी भी है, राहुल गांधी के मुताबिक यही है नहीं हेमंत भाई? अब आप ही पूछ लेते हैं, अब बताइए। अब इतना हम कहानी दिखा दिए, बहुत टाइम ले लिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। अभी जब आपके पास इस पर चर्चा कर रहे थे, एक और साथी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा, और 3 लाइन में बजट को समाप्त कर दिया। पुराने साथी अपने शिशिर भाई, उन्होंने कहा कि बजट सुन लिया साहब, पलटा लिया, मिला कुछ नहीं। अब प्रधान संपादक जी के पास खुश कैसे करें उनको, तो वो कहने लगे कि ये भविष्य को सुनहरा बनाने वाला बजट है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है, और छुट्टी। तो मैं हंस रहा था जब हमने ये बात की, उसके तुरंत बाद आपने मोदी जी का वो ज्ञान दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि 2047 का बजट है ये। तो ऐसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतिहास में भी नहीं मिलेगा। 2025, 2026, 27 में 2047 के बजट की बात कर रहे हैं, सोचिएगा आप। एक और जगह बड़ा अच्छा होता है कि बजट की क्रोनोलॉजी दी एक लाइटर वेन के अंदर, कहा कि पहले सरकार लाडली बहना को पैसे देगी, ठीक, उससे पैसा लेकर अपनी धर्मपत्नी से पैसे छीनकर उसका जो लाडला पति है वो जाके बेवड़ा पिएगा। उसके बाद हर रात को वो गेमिंग करेगा, फिर सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट में एसटीटी भरेगा, और देश ऐसे ही चलेगा। ये है बजट की क्रोनोलॉजी। कुल मिलाकर के अगर आप इस बजट को देखेंगे तो हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, हम कोई अर्थशास्त्री है, लेकिन ओवरऑल आशीष भाई अगर आप देखेंगे तो देश की जितनी भी सच्चाइयां हैं, चाहे वो गांव की समस्याएं हो,
चाहे किसान की समस्याएं हो, खेती की समस्याएं हो, सिंचाई की, खाद की, मजदूर की, खेती और उसकी किसी भी चीज को छुआ तक नहीं गया है इस बजट के अंदर। केवल बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्द, जो मोदी जी की आदत है। 2047 डेवलप्ड, विकसित शब्द सोचिएगा कितनी बार लिया होगा अपने, क्या नाम है, क्या विकसित ये पता नहीं। अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही थी मैडम। 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने आए थे, कोई एक चालू हो गया हो तो वो बता दीजिए। तो केवल और केवल आशीष भाई विशुद्ध लफाजी, विशुद्ध लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें बेसिकली। आप देखिए इसमें कहीं कोई मजदूर का जिक्र हो, कहीं बेरोजगार युवाओं का जिक्र हो, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्गों का, श्रमिकों का, सामाजिक क्षेत्रों का, विपक्ष शासित राज्यों का, रिफॉर्म एक्सटेंशन का, किसी चीज का कोई जिक्र नहीं। केवल और केवल एक स्टीरियोटाइप लफाजी 85 मिनट तक करके और पार नहीं। और आपने जो ओपनिंग में दिखाया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब एसटीटी की घोषणा कर रही है वो सारे जो टैक्सेस की, उस टाइम मोदी जी टेबल थपथपा रहे थे, शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया। और आज एक गजब और देखा मैंने पूरा, क्योंकि आप, मुझे पता था कि आप मुझे ही फंसाओगे, आप तो देखोगे नहीं, तो 85 मिनट तक मैंने पूरी वो लफाजी सुनी, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से। हैरान था मैं आशीष भाई, जैसे अमेरिका वगैरह के अंदर नहीं होता कि आप उनकी संसद को संबोधित करने जाते हो तो वहां कल्चर, वहां हर एक वाक्य पे आपको तालियां बजा करके, वो करके, टेबल थपथपा के आपको चीयर किया जाता है। तो आज मैं हैरान था कि पूरे का पूरे सदन के अंदर जो भाजपाई थे, उनके सहयोगी नहीं, हर वाक्य के ऊपर और एक वाक्य में 2-2 बार भी टेबल थपथपा रहे थे, चाहे उनको समझ में ना आ रहा हो। भाजपा में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं ये आप भी जानते हैं, और उसमें से एक एक वाक्य में 2-2 बार तालियां बजाने का काम कर रहे थे। मतलब देश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर घट गया, उस पर भी ताली बजा रहे थे भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घट गया, उस पर भी बढ़ा रहे थे। कर्ज बढ़ गया, उस पर भी ताली बजा रहे थे। मतलब मैंने ऐसे, अब मैं क्या कहूं, फिर वो कोई शब्द तो ऐसा वैसा नहीं कह सकते, अनर्थशास्त्री, जिनको अर्थशास्त्र की इतनी जबरदस्त समझ हो, उनको अनर्थशास्त्री कहा जाता है आज के दौर में। जिन चीजों पे शर्म आनी चाहिए उन पे तालियां बजा रहे थे भाई। आप उस पूरे अगर भाषण को सुनोगे ना तो अपना सर पीट लोगे। लेकिन मुझे पता है आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो मोदी जितनी नहीं है, तो आप नहीं लोगे ऐसा रिस्क। तो आप ये दूसरों के गले में बांध के भाग जाते हो हर बार, ये ठीक नहीं है। तो आशीष भाई कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे आज, तो जितने भी आज देश के सामने चैलेंजेस है, मैन्युफैक्चरिंग का सत्यानाश हुआ पड़ा है, चाइना के साथ जिस तरीके से आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है भयंकर तौर पे, ठीक, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जैसे है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू जो है, जो रुपया गिर रहा है, जो अमेरिकन सैंक्शन से उनका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे जो पड़ रहा है, किसी को चिमटी से भी नहीं छुआ निर्मला सीतारमण ने, किसी को भी, एज इफ कि वो जो चुनौतियां वो है ही नहीं। और ये स्टाइल किसका है? ये मोदी जी का स्टाइल है कि चुनौती को स्वीकार ही मत करो, जब स्वीकार नहीं करोगे तो उसका जिक्र कौन करेगा, और जिक्र नहीं करोगे तो मुद्दा खत्म। ये स्टाइल है मोदी जी का। तो उनकी कैबिनेट के तमाम लोगों ने उस बात को सीख लिया है, पकड़ लिया है, और गुरु मंत्र तो वहां से लेते ही है, स्वाभाविक। आज जो शेयर मार्केट में हुआ आशीष भाई, ये पिछले 6 साल में रिकॉर्ड है कि बजट के दिन ऐसा हाहाकार मचाओ अपने, क्या नाम है, शेयर मार्केट के अंदर। और उसका सीधा सीधा कारण है ये एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कुल मिलाकर के सारी मार्केट तो ये उम्मीद कर रही थी कि भाई उसमें कुछ रियायत मिलेगी, और इन भाइयों ने ठाके वो डबल और 2.5 गुना कर दिया। तो उसका रिस्पॉन्स तो आना ही था इमीडिएटली। किस तरीके का आप सोचिए, चंद शब्दों ने, आपने तो कहा ना कि माचिस से लगा दी आग और फलां लगा दी, भाई साहब चंद शब्दों से लगाई है, चंद शब्दों से। और उन शब्दों को गिनोगे आप तो पूरे 11 शब्द नहीं है, लेकिन 11 लाख करोड़ सवा हो गए। ये है ताकत। हेमंत भाई, मैं मजबूरी में बीच में रोक रहा हूँ। इस जितना इनकी जुबान में बारूद है, आग लगाने की क्षमता है, उतना किसी माचिस की तीली में नहीं है। इस समाज में आग लगा दिए। आप कह रहे हो कि जुबान से, जुबान ही तो लगाई, जुबान ही तो मंगलसूत्र खींचा था, जुबान ही से तो भैंस बेच दी थी, जुबान ही से तो घर खींच लिया था, जुबान ही से तो कपड़ा देख के पहचान लिया था। जुबान गजब गजब आशीष भाई। तो बजट के बाद आज अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा 6 साल के अंदर सेंसेक्स 1546 अंक, आप सोचिए 2% गिरकर 80,722 पर, और निफ्टी जो है 495 अंक टूटकर 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। और किया क्या, सरकार ने फ्यूचर पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया।
ऑप्शन प्रीमियम और एक्साइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया। इसमें तालियां बजा रहे थे भाई, ताली बजा रहे थे ये लोग जितने भी कुपड़े। इसी वजह से बाजार में मुख्य गिरावट आई और बीते 7 साल में, जैसा मैंने कहा, बजट के दिन की यह आज तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले आपको याद होगा 2020-21 के बजट में सेंसेक्स 987 अंक और निफ्टी 300 अंक गिर के बंद हुआ था। और इस सारे में खेल कहां पे हुआ? सबसे भयंकर नुकसान हुआ सरकारी बैंकों को। उनके शेयरों में 6% की गिरावट आई, 6। और सेंसेक्स में 30 शेयर है, जैसा आपको पता है, उनमें से 27 शेयरों में गिरावट आई और केवल 3 में तेजी थी, केवल 3। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एसबीआई और अडानी पोर्ट्स 6% तक गिर गए, 6% तक। सरकारी बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा 6% की गिरावट देखने को मिली। मेटल, मीडिया, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी, सब में भयंकर गिरावट रही। तो ये है आपका बजट। क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप पहली बात तो समस्या को ही नहीं समझोगे, फिर उसका जिक्र नहीं करोगे, उसको साइड स्टेप करोगे और फिर आत्मघाती फैसले लोगे। आप कर रहे हो कि हेमंत त्रि आएगा मुझे कुछ राहत देगा, और मैंने आते आपके सिर पर पहले बोझ से टूट रहे एक टोकरा और रख दिया आपके ऊपर। तो वो हुआ आज बाजार के अंदर। कुल मिलाकर के जो निर्मला जी के जो पति कहते हैं पराकला साहब, उस बात वो आज बात दोबारा साबित हुई कि ये लोग अर्थ को तो ए भी नहीं समझते, किसी चीज का, इकोनॉमी की ई नहीं समझते, बजट का भी नहीं समझते। ये बात आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे होगी। जो रिएक्शन आया है मार्केट का, आप सोचिए बजट वाले दिन सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हाइपर अलर्ट पे होते हैं कि अगर कोई क्राइसिस होने लगे तो फटाफट पब्लिक सेक्टर को झोंक दो और पैसे मार्केट को गिरने से बचाओ। आज वो प्रयास भी सारे के सारे विफल हो गए और हर आदमी, आपको पता है संडे को, शनिवार और संडे को मार्केट बंद होता है, शेयर मार्केट। पहली बार बजट के चक्कर में वो खुलवाया और उसी के दिन आपका परिणाम यह है कि 11 लाख करोड़ का सत्यानाश लोगों का हो गया। और अब आप कह रहे हैं कि ये 2047 का बजट है। भक्तों को यही से खुराक मिलती है। मोदी जी आपने गलत किया, आपने दिखाया। वो हमारे लिए नहीं बोल रहे थे, वो अपने भक्तों के लिए बोल रहे थे और इसलिए अपने वो गालियां पड़ती हैं। आप उनको दिखाते हो, गालियां हमें पड़ेंगी कि यार हमें तो पता है ये 2047 के लिए बोल रहे हैं। तो वो जो वीडियो है वो उनके भक्तों के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं, ना हमारे दर्शकों के लिए है। वो हमारे यहाँ तो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। कई बार स्टोरी स्टेब्लिश करने के चक्कर में दिखाना पड़ता है कि जरा देखिए इनको। खैर, जरा एक और दिखाइए। बहुत चाबहार पर बड़ा कंफ्यूजन फैला रखे थे सब ना, कि चाबहार से नहीं, अभी हम निकले नहीं है, अभी अप्रैल तक है, फलाना है। ये देखिए, चाबहार पोर्ट एलोकेशन इज 0 इन फाइनेंशियल ईयर 26-27। हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन अप ऑन इट्स मच touted gateway to सेंट्रल एशिया। हाँ, ये जो है क्या भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मतलब अपने पैर पीछे खींच लिए, गिव अप कर दिया। 0 है एलोकेशन, 0 है एलोकेशन। 0 का मतलब है जब एक भी रुपया आपने उसके लिए रखा नहीं है तो इसका मतलब आप हट गए हो। फ्री में थोड़ा ना जो है चाबहार पोर्ट वो होगा, डेवलप होगा। हटा दीजिए इसको। इससे इस बजट में एक यह भी ढका छिपा पहलू था, यह भी खुल गया है हेमंत भाई। चाबहार भी खुल गया ना। और विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनने में चाबहार की भूमिका कितनी बड़ी थी। आपको ध्यान है अपने एक पोमेरियन को क्या बता रहे थे वो, कि सेंट्रल एशिया में मेरा बड़ा काम हुआ है जी, चाबहार का ये हुआ है जी। याद है ना आपको, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था। और जिधर से उनके भक्तों के ताऊ ने वहां पे वो किया, सैंक्शंस की बात की ईरान के साथ, तो उसने पहले तो हमें उस पर रिलैक्सेशन दे रखा है चाबहार के ऊपर। लेकिन अब जैसे उसने नई धमकी दी कि ईरान के साथ वो किया कुछ भी, तो खुद ही विड्रॉ हो गए उससे। और इसके बाद जो आज का बजट आया है उसके बाद तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि आपने विड्रॉ कर लिया उसको। तो अब इनका बड़ा काम तब हुआ था या अब हुआ है, इनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश का बड़ा काम इन्होंने कर दिया, सत्यानाश कर दिया उस सारे को बंद करके। सेंट्रल एशिया तक जाने का बिना पाकिस्तान को टच किए बहुत शानदार वैकल्पिक रास्ता था वो। ना तो इनको कुछ पता है, ना उस कुपड़ को पता है जो वाशिंगटन डीसी में बैठा है। अगर वो चाइना को चैलेंजर मानता है तो चाबहार इंडिया के पास होना बहुत महत्वपूर्ण था। अब आप देखिए चाबहार में कौन इन्वेस्ट करेगा? चाइना करेगा स्टेट में। फिर क्या करेगा वो व्हाइट हाउस वाला? आपने तो चवन्नी अलॉट नहीं की बजट के अंदर, तो किसके पास चला जाएगा चाबहार? ये कारनामे कर रहे हैं। जब दुनिया के ऊपर कुपड़ों का शासन होता है तो इस देश का और दुनिया का यही हाल होता है। ना उस भाई को ये पता है कि उसका दोस्त कौन है, ना उसको ये पता है दुश्मन कौन है। और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जाकर के बता दें
कि ये क्योंकि भाई ने तो बता ही दिया वो सारा, उसने जो आपका दूसरे वाला था जिसकी फाइलें कल खुली है, उसकी फाइल में तो साफ लिखा हुआ कि वाशिंगटन डीसी में मेरी कोई सुनता ही नहीं। बता तो दिया था कि मेरी कोई सुनता ही नहीं वहां पे। अच्छा, सुने भी क्या, अंग्रेजी इतनी बढ़िया बोलते हैं। अब बातचीत में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता ना, ब्रीफिंग में तो होता है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, देश की फॉरेन पॉलिसी हो, देश की स्ट्रेटेजिक चीजें हो, देश के वाणिज्यिक फैसले हो, कल फिर ट्रंप ने बोल दिया व्हाइट हाउस में आज सुबह जो एयरफोर्स वन में जा रहा था कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। हाँ, वो फैसला भारत का फैसला ट्रंप बताता है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए, मोदी जी विश्वगुरु कैसे होते हैं। मोदी जी ने इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को अपना प्रवक्ता रखा है। ये चीज मुझे लगता है भक्तों को लिखना चाहिए। पता नहीं हम आइडिया दे रहे हैं, लिखे वो कि वो लिखे कि मोदी भैया बताओ, ट्रंप पूरी दुनिया में तो हल्का मचाए हुए है, और वो ट्रंप मोदी जी का प्रवक्ता बना घूम रहा है। मोदी जी फैसले लेते हैं, ट्रंप बताता है। बताओ आप, सोचो इतने बड़े आदमी का आप आलोचना कर रहे हो हेमंत भाई। अब सुनो आप, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब दर्शक सुने, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा में ही लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, डेटा इंपॉर्टेंट है। कृषि, एग्रीकल्चर में 1.62 लाख करोड़ पूरे साल में कृषि पे, पूरे साल में कृषि पर 1.62 करोड़ रुपए, 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। एजुकेशन पर 1.39 लाख करोड़, 1.39, मतलब दोनों मिला लो, कृषि और शिक्षा जो है शिक्षा, तो करीब 3 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख। हेल्थ, स्वास्थ्य को 1.04 लाख करोड़, 1.04 लाख करोड़, ये भी जोड़ दो तो हो गया 4 लाख करोड़। मैं क्यों बता रहा हूं, ये जोड़ते जाइए। 30 सेकंड में 11 लाख करोड़ डूबे हैं, 30 सेकंड में। और पूरे साल में हमारे हेल्थ एजुकेशन पर कितना बजट है, मतलब पूरे साल में हमारे हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर 3 कोर, तीनों का बजट 4 लाख करोड़ है, और डूबा 30 सेकंड में 11 लाख करोड़ है। और जोड़ लीजिए इसमें 6 लाख, 5.98 लाख करोड़ रुपए डिफेंस का है। डिफेंस सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, 5.98 लाख करोड़, मतलब 6 लाख। 6 और 4 10, अभी भी कम है। 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, अभी भी हम कम है। हमारा डूबा कितना 30 सेकंड में था, 11 लाख करोड़ रुपए। 30 सेकंड में डूबा 11 लाख करोड़ रुपए। हमारे पूरे साल का एग्रीकल्चर जोड़ दिया, हेल्थ जोड़ दिया, एजुकेशन जोड़ दिया, और डिफेंस जोड़ दिया। सब जोड़ करके इसका बजट पहुंचा है 10 लाख करोड़। अब कल्पना कर लीजिए आप कि मोदी जी का ये बजट कितना चमत्कारी था और कैसे स्वाहा हुआ है सब। इजाजत दीजिए, बस इतने बताना था। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।